नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम फ्रीक्वेंट मिसकैरेज के बारे में समझने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई महिला कंसीव तो कर पा रही है लेकिन बच्चा ठहर नहीं रहा, तो ये परिस्थिति किस कारण से आती है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। और इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रतिभा प्रकाश, जो कि बिहार के सबसे जाने माने स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सौम्या, नमस्कार, थैंक यू। मैम, फ्रीक्वेंट मिसकैरेज की जो एक समस्या है, बहुत आम इसे कह सकते हैं, औरतों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कि प्रेगनेंसी हो लेकिन वो ठहरे ना, तो वो शारीरिक और मानसिक रूप दोनों से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देने वाली चीज़ है। ऐसे में मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि ये चीज़ होती क्यों है, इसका उपाय क्या है। हाँ, देखिए सौम्या, ये ना बहुत सचमुच में बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे कारण हैं। मेनली जो फ्रीक्वेंट अबॉर्शंस क्यों होते हैं, मेनली है ये क्रोमोसोमल डिजॉर्डर के कारण। जेनेटिक का जो सबसे ज़्यादा है, मोर देन 50% केसेस जेनेटिक कारण से होते हैं, उसमें भी क्रोमोसोमल होगा एनोमली। दूसरा नेक्स्ट कारण और आपका है एंडोक्राइनोलॉजिकल डिजॉर्डर्स में भी होता है, बहुत बार हार्मोन्स की कमी के कारण डिफेक्टिव प्लेसेंटेशन होता है, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट होता है, जिससे बेबी इम्प्लांट नहीं कर पाता है, जिससे अबॉर्शन हो जाता है। दूसरा फिर थायराइड हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म भी कारण है। बहुत सारा केसेस में यूटेराइन फैक्टर्स होता है, जिसमें सर्विक्स पैचुलस हो जाता है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, कभी कभी यूट्रस में फाइब्रॉइड होता है, कभी इंडोमेट्रियोसिस होता है। ये तो सर्वाइकल फैक्टर, यूटेराइन फैक्टर हो गया। बहुत सारा मदर भी रिलेटेड है, मदर के कारण भी, मदर को कोई हीमोग्लोबिनोपैथीज हो गया, मदर को कोई साइनोटिक हार्ट डिजीज है तो भी हो सकता है। मदर के साथ पेरेंट्स मतलब मेल पार्टनर के कारण भी हो सकता है, जहाँ पे स्पर्म में डिफेक्ट होता है, स्पर्म का कुछ डिफेक्ट होता है, जिसके कारण रिकरेंट अबॉर्शन होता है, जिसको हम लोग अभी हम लोग उसको बहुत नहीं लेके चलते हैं, लेकिन वो भी एक मेजर काउज है। बहुत बार ऐसा होता है कि वही पेशेंट जो बार बार अबॉर्ट कर रही है, किसी दूसरे से शादी करती है तो उसको बच्चा ठीक ठाक हो जाता है, तो वो स्पर्म के डिजॉर्डर के कारण होता है। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर है, सिगरेट स्मोकिंग है, अल्कोहल है, और बहुत सारा केसेस में तो मोर देन 40% में काउज अननोन होता है। बहुत सारे केसेस में मोर देन 1 काउज होता है। हम लोग बहुत पिन पॉइंट कर नहीं पाते हैं कि कौन सा एग्जैक्ट काउज है। ये भी एबनॉर्मल काउजेस भी होते हैं जो अननोन है, कुछ पता ही नहीं चलता है, बहुत सारा काउज है, एकदम पिन पॉइंट नहीं कर पाते हैं हम लोग। अभी आपने बताया कि अल्कोहल और स्मोकिंग इन हैबिट्स की वजह से भी ये सारी चीज़ें हो सकती है, तो और इसके अलावा कोई फैक्टर्स हैं, खाने पीने में कोई गलतियां की गई हो या डेली लाइफस्टाइल में अगर किसी गलती की वजह से ये चीज़ हो रही हो? देखिए, डेली लाइफस्टाइल में तो उसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, बहुत ओबेसिटी है, ये सब है कि हम लोग बहुत जंक फूड खा रहे हैं, ओबेसिटी है, ओवेरियन डिजीज है, तो अल्टीमेटली उसमें हार्मोनल काउज ही होगा, इंडोक्राइनोलॉजिकल फैक्टर ही आएगा। जी, अभी आपने बताया कि ओबेसिटी भी एक फैक्टर हो सकता है मिसकैरेज के लिए, तो क्या जो ओबीस होती हैं ऐसी महिलाएं जो कि वेट में हायर साइड पे होती है, वजन जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, तो उनमें कंसीव करने में, उन्हें माँ बनने में तकलीफ आती है? हर पेशेंट को तो नहीं, लेकिन जिसमें कुछ एबनॉर्मिटी, इंडोक्राइनोलॉजिकल एबनॉर्मिटी हो जाती है, जिसमें हार्मोन्स प्रॉपर नहीं काम कर रहे हैं, तब तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। जैसे पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, ये सब है तो हो सकता है जी, यानी कि पीसीओडी के पेशेंट्स में तो हो सकता है। हाँ, एकदम हो सकता है। मैम, अभी आपने इतने सारे कारण बताए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसा आपने खुद ही कहा कि कॉज डिटेक्ट नहीं किया जा पाता है कि मिसकैरेज क्यों हो गया, तो ऐसे में एक पेशेंट कैसे आइडेंटिफाई करे कि उन्हें एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए? हो सकता है कोई दिक्कत हो जिसकी वजह से बार बार ये चीज़ हो रही है। पेशेंट को तो प्लानिंग करने से पहले डॉक्टर से मिलना चाहिए। जब हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हमको बेबी प्लान करना चाहिए, तो पहले ही प्री कंसेप्शन काउंसलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर के पास मिलें और सबसे पहले सारे टेस्ट करा के, जब सब नॉर्मल हो तब हम लोग प्लान करें, क्योंकि यदि टेस्ट एबनॉर्मल है तो बाद में मान लिया किसी को ब्लड शुगर है तो कंजेनाइटल एनोमली हो जाएगा बेबी को, तो पहले ही प्री कंसेप्शन काउंसलिंग एकदम इम्पॉर्टेंट है। पहले डॉक्टर के पास मिलना चाहिए, डॉक्टर लोग कुछ एडवाइस देंगे कि इससे ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा,
ये खाने के बाद तब प्लान करो, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद प्लान करो, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तब हम लोग कुछ से बच सकते हैं, कुछ अबॉर्शन से बच सकते हैं। कंसीव करने के बाद भी डॉक्टर के पास अर्लीस्ट पहुंचना चाहिए, ताकि डॉक्टर डायग्नोज करे। जैसे कुछ केसेस में क्रोमोसोमल डिफेक्ट के कारण ब्लाइटेड ओवम हो जाता है, जिसमें एम्ब्रियो नहीं होता, एक जेस्टेशनल सैक बना, एम्ब्रियो है नहीं, उसको तो अबॉर्ट कर ही जाना है। जब आप डॉक्टर के पास नहीं आइएगा तो कैसे डायग्नोसिस होगी? नहीं डायग्नोसिस होगी तो वह अबॉर्शन हो जाएगा। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।